हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के 11 यानी 11 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। लिखा हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। इसका मतलब 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 40 धन पूर्णांक, यानी 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांकों का आपको क्या निकालना है, योग। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं। जो पहला पद होगा जो 6 से विभाजित है वो 6 होगा, दूसरा पद 12 होगा, ऐसे ही तीसरा 18, 24 और फिर और भी आगे पद होंगे। इन सब का हमको क्या निकालना है, योग, इस तरीके से। और कितने पदों तक, 40 पदों तक, है कि नहीं। क्योंकि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है तो पहला संख्या तो 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 से विभाज्य 6 ही होता है। फिर 12, फिर 18, 24 और ऐसे ही कितने पद होंगे इसमें, 40, क्योंकि 40 धन पूर्णांक है तो फिर पदों की संख्या कितनी होगी, 40। अब यहाँ पर देखिए a कितना है, 6। अगर बात d यानी सार्वंतर की जाए तो दूसरे में से पहला माइनस कर दीजिए, यानी 12 में से 6 जाएगा तो d भी कितना है, 6। पदों की संख्या n कितनी है, 40, यानी 40 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो चूंकि Sn इक्वल्स टू होता क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला हमने यही पढ़ा है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब यहाँ पर जो मान हमें पता है उनके स्थान पर वो मान हम यहाँ रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, n 40 है तो ये हो जाएगा 40/2, 2 और a यानी 2 और a का गुणा, तो a कितना है, 6 प्लस 40 माइनस 1 यानी n माइनस 1 यानी 40 है, और गुणे d भी कितना है, 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 और 40 कटेगा तो 20 बचेगा, यानी 20। 2 और 6 का गुणनफल होता है 12, प्लस 40 में से 1 जाएगा तो होगा 39 और गुणे कितना, 6। ये हो जाएगा 20 गुणे 12 प्लस 39 और 6 का गुणनफल 6 9 में 54, हासिल 5, 6 3 18 और 18 5 होता है 23। जोड़ दीजिए इसको, 2 और 4 6, 3 1 4 यानी 246। गुणा कर लीजिए 20 से, तो 2 6 12, 2 चौके 8 व 1 9, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 0, यानी 4920। कितना आ गया, 4920, यानी 40 पदों का योगफल जो 6 से विभाज्य है। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा, 4920। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का गुणज यानी मल्टीपल इंग्लिश में बोलते हैं, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 8 से 8 का जो गुणज होगा वो सबसे पहला तो 8 ही होगा। गुणज का मतलब ऐसी संख्याएं जो 8 से विभाजित हो, तो 8 फिर 16 फिर 24 और ऐसे ही डॉट डॉट और भी संख्याएं होंगी, और इन सबका हमको क्या निकालना है, योगफल। और कितने हैं, 15, यानी 15 गुणजों का योगफल। तो फिर पदों की संख्या कितनी होगी इसमें, 15 पदों तक। अब देखिए इसमें अगर हम a निकाले यानी प्रथम पद 8 हो जाएगा, d सार्वंतर जो कि दूसरे में से पहला पद घट के मिलता है, यानी 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही आएगा, यानी d हमारा कितना है, 8, और a कितना है, 8। n कितना होगा, यानी पदों की संख्या। आप सबको पता है 15 गुणज है, यानी 15 पद है इसमें, तो पदों की संख्या यानी n जो है वो कितना है, 15। अभी चूंकि Sn इक्वल्स टू होता क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, d।
वैल्यू जो चीज हमें पता है वो यहाँ पर पुट करते हैं, रखते हैं। n कितना है 15, तो 15/2, 2 गुणे a का मान है 8 प्लस 15 माइनस 1 और फिर गुणे कितना d का मान है 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 15/2, 2 और 8 का गुणनफल होता है 16, 15 में से 1 गए 14 और 14 गुणे 8 तो 14 8। अब गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32, 8 करन 8 3 11 यानी 112। 15 में से 1 गए 14, 14 गुणे 8, 14 8 112। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 15/2 गुणे 16 और 12 यानी 6 2 8, 1 और 1 2, 128 कट जाएगा 2 से, 2 6 12, 2 चौके 8 यानी 15 गुणे कितना 64। गुणा कर लीजिए, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 छक्का 120, 6 25 30, 6 का 6, 6 3 12 120 और जो बचा 6, 15 चौके 60 जो 6 बचा 120 और 6 126 यानी 1200। गुणा कर लेते हैं सही से इसको, 64 15 पदों का योग, ठीक है। 15 पदों का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ठीक है। तो 8 16 24, ठीक। तो 64 गुणे 15 करते देखते क्या था, 5 चौक 20, 5 छक 30, 2 32, फिर 1 चौके 4 और 1 छक्के होता है 6, 1 चौके 4 और 1 छक्के 6 हो जाएगा कितना 0 4 2 6 और 6 3 9 यानी 960 आएगा, 1260 नहीं। तो आंसर कितना आ गया 960, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना था। गुणज का मतलब मल्टीपल, इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं गुणज, यानी जैसे 8 के जो गुणज है तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 यानी 1 2 3 4 5 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्रमशः उनका 8 में गुणा करने पर जो गुणनफल मिलता है वही 8 के गुणज होते हैं। जैसे 1 का गुणा किया तो 8 1 8, 2 का गुणा किया तो 8 दूनी 16, 3 का किया तो 8 त्रिक 24। इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं से अगर हम 8 में गुणा करते चले तो जो भी संख्याएं हमें मिलती हैं वो 8 की क्या होती है गुणज, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन ने बोला है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी जो विषम संख्याएं हैं तो सबसे 0 और 50 के बीच में सबसे पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर 3, फिर 5। आप सबको पता है विषम संख्या और सम संख्या के बारे में। विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो और सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, कटती नहीं है, भाग नहीं जाता पूरा पूरा, उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। तो 0 और 50 के बीच में लिखना है, इसका मतलब सबसे पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7 और फिर प्लस में डॉट डॉट। 50 के पहले जो संख्या है यानी 49, ये भी एक विषम संख्या है। 50 सम है क्योंकि 2 से विभाजित है, 49 2 से विभाजित नहीं है, तो ये सम संख्या है, विषम संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हम करते क्या, हमको इनका योग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए a बराबर है कितना 1, बात अगर d की हो तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करके निकाल सकते हैं, यानी d बराबर है कितना 2, यानी सार्वंतर 2 है। प्रथम पद 1 और सार्वंतर कितना आ गया 2। इसमें देखिए अंतिम पद यल जो है वो कितना है 49 और इसी l को आप क्या बोलते हो nवां पद बोलते हो, an बोलते हो, यानी nवां पद जो है 49 है। अब चूंकि an इक्वल्स टू होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें पदों की संख्या नहीं पता है ना, इस श्रेणी में पदों की संख्या नहीं पता है और जब तक पदों की संख्या नहीं पता होती तब तक हम समांतर श्रेणी में योगफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि योगफल के फार्मूले में हमने n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या फिर n/2 a प्लस यल यही तो सीखा है। लेकिन उसमें n तो अनिवार्यता है, यानी n तो हमें चाहिए, पदों की संख्या चाहिए, क्योंकि n/2 तो दोनों ही फार्मूले में लगता है, ठीक है।
और इसी को यल भी बोलते हैं हम एनवा पद। an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n निकालने के लिए ये प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। an है 49 प्लस a कितना है 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 2 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम थोड़ा सा, इसको इस तरफ भेजेंगे आप तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस वन इंटू कितना 2, या हम इसको इस तरफ यानी LHS में लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू 2 बराबर कितना 49 में से 1 जाएगा तो 48 आएगा। 2 यहाँ गुणा है दूसरी तरफ भाग हो जाएगा तो 48 बटे कितना 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी n माइनस 1 जो है वो 24 के बराबर। इसको इस तरफ भेजेंगे तो n कितना आ जाएगा 24 प्लस 1 और ये बराबर होता है 25 के। तो यार हमें पता चल गया 25 है, इसका मतलब 25 पदों का योगफल निकालना है। तो चूंकि Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, हम ये फार्मूला यहाँ प्रयोग में ला सकते हैं क्योंकि हमें प्रथम पद पता और अंतिम पद पता है, ठीक है। तो फिर इसलिए यस 25 कितना हो जाएगा 25, यानी n के स्थान पर 25 है तो 25 बटे 2 और a का मान है 1 और l का मान कितना है 49। ये हो गया 25 बटे 2 गुणे 49 और 1 होता है 50, 2 से 50 कटेगा तो 25, ये आ गया 25 गुणे 25, 25 और 25 का गुणनफल होता है 625। इसका मतलब 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा 625, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया 625। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन तो काफी बड़ा है 15वां। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या। लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, क्वेश्चन काफी बड़ा है, किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने पर या करने के लिए, लिखा हुआ है करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, जो जुर्माना लगाया जाता है उसका प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, ठीक है। तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि इत्यादि। अर्थात यानी इसका मतलब, तो अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, उत्तरोत्तर का मतलब एक दिन आगे, तो प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो है, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो है वो अपने से ठीक पहले दिन के, अपने से ठीक पहले दिन के, क्वेश्चन जितना बड़ा सॉल्यूशन उतना ही आसान है, पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है, पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए क्या है अधिक है, 50 रुपए अधिक है। आप खुद ही देख सकते हैं जुर्माना 200 से 250 फिर 300, तो हर एक उत्तरोत्तर यानी आगे का
अपने पिछले वाले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक हो रहा। ठीक है, फिर क्या बोला है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कितना रुपया देना पड़ेगा, अदा करनी पड़ेगी, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, विलंब कर देता है। क्वेश्चन कितना बड़ा है, देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी जो निश्चित समय है उतने समय में अगर कार्य पूरा नहीं होता तो क्या है, जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और जुर्माना किस प्रकार लगाया जाता है, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300, ऐसी अगले दिन के लिए, ठीक है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन यानी पिछले वाले दिन से 50 रुपये अधिक। आप देख रहे हैं, पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, इस तरीके से लगेगा। फिर बोला एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी अगर ठेकेदार ने इस काम में 30 दिन का विलंब किया तो उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी कितना पैसा उसे देना पड़ेगा, रुपए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये जो सारी जुर्माने की रकम है उससे हम देखें तो पहले दिन कितना 200, दूसरे दिन 250, फिर 300, और ऐसे ही कितने दिन तक, 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। ठीक है, अब इन सारे जो ये सारी रकम, जुर्माने की रकम पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, फिर ऐसे 30 दिन के लिए, तो इन सारी रकम को क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर ये सारी रकम जुड़ जाए यानी सारे पैसे जुड़ जाए तो उस कंडीशन में 30 दिन के विलंब का जितना टोटल होगा वो निकल जाएगा। तो हमको करना क्या है, 200 प्लस 250 प्लस 300 और फिर प्लस डॉट डॉट और प्लस कितना, जो भी पद होगा, कितने पदों तक, 30 पदों तक। 30 दिन के लिए तो 30वें दिन का भी तो कुछ रकम होगी जुर्माने की, तो 30 पदों तक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये एपी है, बिल्कुल एपी है, क्योंकि हर एक पद का अंतर कितना है, 50, तो ये एपी हो गया। जिसमें प्रथम पद है 200, सार्वंतर डी है कितना, 250 माइनस 200 यानी कि 50, और पदों की संख्या एन कितना है, 30। तो चूंकि एस एन होता क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करिए आप, n की वैल्यू कितनी है, 30, तो 30/2, फिर 2 गुणे a का मान है 200 प्लस 30 माइनस 1 और d का मान कितना है, 50। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 से 30 कटेगा तो 15 आ जाएगा। अब वो कितना जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 गुणे 200 और 2 का गुणनफल हो गया 400, फिर प्लस 30 में से 1 गए 29 और गुणे कितना, 50, फिर 15 गुणे 400, इसका गुणनफल 5 9 45 हासिल 4, फिर 5 दूनी 10, 10 4 14 यानी 1450, जोड़ लीजिए तो 400 और 1450 यानी 1850, और गुणे कितना 15, 15 से गुणा कर लीजिए तो 1850 गुणे 15, 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 करण 5 4 9, 1 शून्य शून्य, 1 पचे 5, 1 अट्ठे 8 और 1 एकम कितना 1, 0 5 7 9 8 17 और 1 और 1 कितना 2। इसका मतलब कितना आ गया, 27,750। इतने रुपए जुर्माने के रूप में 30 दिन के विलंब करने पर ठेकेदार को क्या करना होगा, देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 ये 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।